बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दी मेजरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट लेक्चर जो उनसे वो करेंगे। और आज के हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन होंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग दी अनसर्टेनिटीज़ इन द फाइनल रिज़ल्ट, यानी हमने अनसर्टेनिटीज़ निकालनी होंगी फाइनल रिज़ल्ट के अंदर जब दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हों या पावर रूल हो, एवरेज वैल्यूज़ हों, उनकी अनसर्टेनिटीज़ कैसे निकालेंगे और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इनकी अनसर्टेनिटीज़ बच्चों हम कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर रूल। ये दोनों हेड शॉट हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड के फेवरेट हैं। इससे आपको लाजमी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा बच्चों, ठीक है। हेड शॉट याद रखिएगा। चलिए हमारे पास सबसे पहले बच्चों अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय आप 100 करते हैं तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाती है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने अनसर्टेनिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर कवर किया था। आपने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया, वो लेक्चर जाके ज़रूर देखें तो आपकी ग्रिप हो जाएगी अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर, फिर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको आप बच्चों एक्चुअल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं या आप इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब सबसे पहले हम जो हमारे पास रूल है, सबसे पहला फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर एडिशन एंड दी सब्ट्रैक्शन। देखिएगा मैंने अपने पास है हाइपोथेटिकली एग्जांपल लिए हैं। x1 इक्वल टू 3.2 ये आपके पास है बच्चों सेंटीमीटर, और दूसरा है x2 इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज जो थी वो मैंने ले ली। अब देखिएगा कि जब हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, देखिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको एडिशन करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर हम लाइन लगा के इधर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। अब आपको वैसे भी पता है कि नया पेपर पैटर्न आ चुका है जिसमें के अंदर 50% आपके MCQs होंगे, तो उसमें अब आपकी ग्रिप किसी भी टॉपिक के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो अब आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखें, इसीलिए मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं बच्चों अब से वो कॉन्सेप्चुअल हाईली और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। चलिए x1 और x2 को जब आप देखें ऐड करते हैं, यानी आपने x इक्वल टू निकाला x1 प्लस x2, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू सिंपल क्या आएगी, 3.2 प्लस 1.8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये मैंने अभी जगह छोड़ी है खुद से, ठीक है। ये था आपका प्रीवियस केस जब आप सिंपल एडिशन करते हैं। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों, x आपने फाइंड करना है और वो आपके पास है x1 माइनस x2 आप बच्चों करते हैं, यानी आप 3.2 माइनस 1.8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब ये तो था बच्चों आपका प्रीवियस केस जब आपके पास अनसर्टेनिटीज़ नहीं है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि x1 जो कि 3.2 सेंटीमीटर थी, इसके अंदर अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका जो लीस्ट काउंट था वो आपके पास 0.1 था, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर था। तो ये आपके पास याद रखिएगा, जब इस तरह वैल्यू लिखी हो ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू होगी और ये आपके पास लीस्ट काउंट होगा, या ये आपके पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी या ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये एक ही चीज़ के तीन नाम है, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया था, उसको भी जाके देखिएगा। अभी यहाँ पे उसको मैं टच नहीं कर रहा, आप वहाँ पे जाके उस लेक्चर में इसको अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर जब आप ऐड करते हैं, इस वैल्यू के अंदर भी अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है यानी कोई शक है, और इस वैल्यू के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है, तो अब इस फाइनल रिजल्ट ये जो 5 है इसके अंदर आपकी यहाँ पे टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी बच्चों। ये हमारा आज का टॉपिक है
यानी रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जब वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो आपने अनसर्टेनिटीज़ कैसे निकालनी है इन द फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है, ये एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो बच्चों याद रखिएगा रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। ये लिख लीजिए आप, क्या होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, ठीक है। ये याद रखना है आपने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी या एक्चुअल अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, इन दो को आप ऐड कर लें, ये 0.1 और ये भी 0.1, इन दो वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। तो इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड ही होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये ना हो कि आप सब्ट्रैक्ट कर दें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। ये रूल जो सा है ये दोनों के लिए, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास आएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों। होप कि आपको रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो सा है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है इन द फाइनल रिजल्ट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये और ये, ठीक है। ये आप दोनों के फाइनल रिजल्ट थे, एडिशन का और ये सब्ट्रैक्शन का। तो आपने अनसर्टेनिटी निकालनी थी फाइनल रिजल्ट के अंदर जब ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है, ये जो नंबर होता है प्लस माइनस के साथ, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और इन दो को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। और बाय द वे इसका मतलब अगर आप देखना चाहें कि इसका मतलब क्या होता है, यानी 3.2 प्लस माइनस 0.1 का क्या मतलब है, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्टली 3.2 नहीं है, बल्कि इट रेंजेस फ्रॉम, इसमें से प्लस करें 3.1 तो ये हो जाएगा 3.3 और इसी में सब्ट्रैक्ट कर दें 0.1 तो ये हो जाएगा 3.1 बच्चों। यानी इट रेंज कर रहा है, यानी ये रेंज कर रहा है 3.1 से 3.3। यानी इसका आंसर एग्जैक्टली 3.2 नहीं है, बल्कि उसका आंसर कहीं पे 3.1 से 3.3 के दरमियान है। ये मतलब होता है इसका 3.2 प्लस माइनस 0.1 के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जो सेकंड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडशॉट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मैं लिखता हूँ और अब आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। जी बच्चों मैंने लिख लिया रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दी डिवीजन, ठीक है। मैंने सेम वैल्यूज़ ही उठाई हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो। x1 इक्वल टू 3.2 प्लस माइनस 0.1 और x2 इक्वल टू 1.8 प्लस माइनस 0.1। अब मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपके पास x इक्वल टू क्या आएगा, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और यहाँ पे x है इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय x2, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपल ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिवाइड होंगी। अब आपके पास x1 जब मल्टीप्लाई बाय x2 होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर देखिएगा क्या आएगा, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 यानी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करेंगे तो यू विल गेट 5.76 प्लस माइनस, अभी ये जगह मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू x1 यानी 3.2 डिवाइडेड बाय 1.8 करेंगे तो यू विल हैव द आंसर 1.778 प्लस माइनस, अभी मैं यहाँ पे ये जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये तो था जब आपके पास बच्चों ये अनसर्टेनिटीज़ ना हो, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, ठीक है। अब है जब इसके अंदर अनसर्टेनिटी पड़ी हो हर एक वैल्यू के अंदर और आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो तब फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है, इस फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, या जब आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, इसके अंदर बच्चों अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। तो याद रखें रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है सिंपल, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब मैंने आपको बताया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अब आप क्या करेंगे, निकालेंगे x1 के अंदर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे x2 के अंदर और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, उन दो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। जबकि रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और ये इन दोनों के लिए सेम रूल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करें और यहाँ पे लिखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करें और यहाँ पे आप लिख लीजिए बच्चों। अब मैंने नीचे मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालता हूँ x1 और x2 के अंदर, ठीक है। दोनों का सेम रूल है इसलिए मैं दरम्यान में लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी
इन x1। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है फार्मूला बच्चों, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। लीस्ट काउंट क्या था x1 का 0.1, मेजर्ड वैल्यू क्या थी 3.2, इसकी भी याद रखिए 1.8 है बच्चों। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय 3.2 आपकी मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x1। ये भी मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ। दूसरा इसी तरह आप निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x2, ये भी इसी तरह लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100 होगा। तो ये आप जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी x2 की मेजर्ड वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। और इसका भी आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी x1 की, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी x2 की, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो यानी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी इन x, और यहाँ पे भी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी x, यानी इन दो की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप ऐड कर दें। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे फाइनल लाइन लिखेंगे टोटल अनसर्टेनिटी इन x। तो सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x1 और x2 इन दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें तो यू विल गेट दी आंसर। अब मैं आपको इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल के दिखाता हूँ। देखिएगा इसकी निकलेगी बच्चों 0.1 डिवाइडेड बाय आपके पास होगा 3.2 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 3.125%। 3.125% ये आपने याद रखना। दूसरा इसी तरह 0.1 डिवाइडेड बाय 1.8 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यू विल हैव द आंसर 5.556 बच्चों, 5.555 यानी 5.556 हो जाएगा, परसेंट आ गया। ये परसेंटेजेस आपने याद रखनी, इसको आप इसके साथ वैल्यूज़ के साथ ऐड करें क्योंकि दो, एक ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी x1, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x2, इन दो वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 3.125 और यहाँ पे आ जाएगा 5.556, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ प्लस 3.125, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.680। तो ये 8.680 परसेंटेज आपने याद रखनी है बच्चों, ये परसेंटेज के अंदर है। अब ये है टोटल अनसर्टेनिटी इन x। अब चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो या देखें, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे डिवाइड हो के जो आंसर हो, इसके अंदर यानी 1.778 के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 8.68 कह लें, इसके अंदर भी 8.68 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपके इस x के अंदर जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है ये मुझे ऊपर लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी 5.76 विद, आप विद का वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या है 1.778 विद अनसर्टेनिटी कितनी थी 8.68 और यहाँ पे भी है विद 8.68%। मैं खुद से डेलिबरेटली बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे बने बच्चों, ठीक है। ये परसेंटेज मैंने लिख दी, यहाँ पे भी लिख दी और इसकी भी। अब ये इस वैल्यू का परसेंटेज यानी 5.76 का इतना परसेंट इसके अंदर एरर है या अनसर्टेनिटी है, और इसके अंदर भी यानी 1.778 का 8.68% इसके अंदर अनसर्टेनिटी। अब इससे वैल्यू निकाल लें आप, यानी परसेंटेज से वैल्यू कैसे निकालते हैं, 8.68 था बच्चों, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें 5.76 के साथ, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यू विल गेट दी वैल्यू। अभी ये परसेंटेज के अंदर थी, वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी और वो आप यहाँ पे पुट कर लें। यानी आप क्या करें 5.76 मल्टीप्लाई कीजिए 8.68 और डिवाइडेड बाय कर लीजिए 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.499 प्लस माइनस 0.49 कर लें, 9 भी लिख लें, चलें। ये आपके पास आ गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने x और x मल्टीप्लाई किया था, 2 सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होगा 1.778 मल्टीप्लाई बाय 8.68 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15 और इसका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड जो हो रहे थे
तो ये आपके पास होगी बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो मैंने निकाली, वो पहले ही निकलेगी परसेंटेज के अंदर, उससे आपने वैल्यू निकालनी। यहाँ पे भी निकलेगी परसेंटेज के अंदर, उससे आपने वैल्यू निकालनी। इसको तो आप बल्कि और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 5.76, और इसको आप लिख लीजिए प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर होगा फाइनल, और इसका तो आपका यही आंसर होगा बच्चों फाइनल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। होप कि आपको अच्छे से जो सा वो समझ आ गया होगा। इसकी जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। वो है एग्जांपल 1.3। ठीक है, वो भी देखते हैं और उसको भी हम इसी के अकॉर्डिंगली जो सा ना वो सॉल्व करते हैं। ये जेनेरिक इसलिए समझाया आपको ताकि आपकी ग्रिप इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से बन जाए बच्चों। होप कि आपको ये अच्छे से आइडिया हो गया होगा। सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर क्वांटिटी की आप निकालेंगे अलग अलग। जब वो निकल आएंगी उन दो अनसर्टेनिटीज़ को आप ऐड करेंगे तो वो परसेंटेज के अंदर होगी। उससे आपने वैल्यू भी निकालनी है, और वैल्यू निकलेगी किसकी, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों एक न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर हम पावर रूल के ऊपर आएंगे और साथ ही पावर रूल का भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर है इफ़ द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज़ V प्लस माइनस, मैंने आपको बता दिया, देखें V आपको बता दी, I आपको बता दिया, और फाइंड करना आपने रेजिस्टेंस एंड दी अनसर्टेनिटी। आपने वैल्यूज़ देख ली। अब मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। जी बच्चों देखिएगा, एग्जाम्पल 1.3 है आपके पास। हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जेनेरिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। वोल्टेज है 7.3 और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअल अनसर्टेनिटी है वो है 0.1। ठीक है, और वोल्ट्स इसके यूनिट आ गया। करंट 2.73 है उसकी वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो है बच्चों 0.051, और ये यूनिट आ गया एम्पेयर्स। उसने कहा आपको कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें विद अनसर्टेनिटी। फार्मूला बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, और R को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे V और I हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ डालेंगे P की तो यह आ जाएगा 7.3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों 2.73। तो आपके पास जो R का आंसर आएगा वो आएगा 2.673 बच्चों, जिसको अब आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू 2.7। अब आपको यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं पता कि वो आपकी अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक है, ये मैं अलग से इसलिए पहले सॉल्व कराता हूँ ताकि आप अनसर्टेनिटी के साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, इस मेजर्ड वैल्यू को या फाइनल रिजल्ट को। ये अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, या ये आ गया जिसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया। अब ये डिवीजन हो रही है, यानी डिवीजन के ऊपर आपको पता है रूल अप्लाई होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो सबसे पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे V के अंदर, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे I के अंदर। मैंने लिख लिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। लीस्ट काउंट आपके पास कितना है 0.1, मेजर्ड वैल्यू 7.3। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय जब आप 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 1.37। ठीक है, 1.37%। दूसरा, जब आप I के अंदर निकालेंगे तो I का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.051 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू थी 2.73 बच्चों मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा बच्चों ऑलमोस्ट, जब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.83। मैं वैल्यूज़ जो सी है वो डायरेक्ट बुक से उठा रहा हूँ। ठीक है, यानी ये आपके पास आ गया और ये आ गया। अब ये अनसर्टेनिटी है V के अंदर और ये अनसर्टेनिटी है बच्चों I के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी इन R क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो यानी 1.37 प्लस 1.83 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अब ये इसी तरह ही आपने लिखना है टोटल अनसर्टेनिटी इन R, ये आ जाएगा 1.37 प्लस 1.83। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2%। 3.2% बच्चों, यानी अब ये जो 3.2% है मैं यहाँ लिखूँगा R इक्वल टू 2.7 विद के साथ पहले लिखना है विद 3.2% अनसर्टेनिटी। अब ये आपके पास परसेंटेज के अंदर है, इससे आप बच्चों वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, 2.7 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस इसका यूनिट आपके पास पता है आपको ओहम हो जाएगा, और वैल्यू कैसे निकलेगी 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करेंगे।
ठीक है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3.2 और डिवाइडेड बाय आप करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.08 बच्चों, ठीक है, देख लीजिए 0.08, ये आपके पास आ गया टोटल अनसर्टेनिटी इन आर। होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा जो थर्ड रूल था, पावर रूल। हम पावर रूल का पहले जेनेरिक सॉल्व करते हैं और फिर हम उसकी भी एक एग्जांपल है इसी कोर्स के अंदर, इसी एग्जांपल के नीचे एग्जांपल 1.4, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों जी। रूल्स फॉर द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, थर्ड रूल है हमारे पास। इसमें मैंने सेम वही वैल्यू ले ली, x1 इक्वल टू 3.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मैंने जो वैल्यू ली है x इक्वल टू है 2x1 का क्यूब। ये देखें मैंने ये पावर रूल बना दिया, x का क्यूब ले लिया। सिंपल मैं क्या करूँगा, पहले मैं x के रूल ऐड कर लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ x1 यानी 3.2 का क्यूब ले लेता हूँ। तो 3.2 का मेरे पास जो क्यूब होगा वो आएगा 32.768। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 65.536, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे इसके अंदर अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम अब कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी जब किसी पावर ऑफ अ क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी की पावर होगी, तो इसकी याद रखिएगा अनसर्टेनिटी होती है यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। मैं लिख भी देता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर, मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर, ठीक है। अब यानी इसकी पावर क्या था 3, तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो x1 की निकलेगी। अभी वो सिर्फ x1 की निकलेगी, याद रखना आपने। तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x1 ये हम ऑलरेडी प्रीवियस केसेस के अंदर निकाल चुके हैं। लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू 3.125 आई। अभी ये x1 के अंदर पूरी नहीं निकली, अब निकलेगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय होगा 3.125 बच्चों परसेंट। तो ये मैं करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3.125, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9.375 है बच्चों, ठीक है। ये परसेंटेज आपने याद रखनी। अब ये है टोटल अनसर्टेनिटी इन x1, ये आप याद रखिएगा, ये x1 के अंदर है। अगर यहाँ पे इसके साथ कोई और भी क्वांटिटी होती तो उसके ऊपर भी अलग से रूल अप्लाई हो रहा होता। यानी अगर यहाँ पे इसके साथ फर्ज करें इस तरह कुछ लिखा हो x इक्वल टू 2x1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय अगर x2 हो, तो ये अब आप मेरी तरफ से एक टास्क भी ले लें, इसकी भी अनसर्टेनिटी आप मुझे निकाल के दिखाए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, x1 की अनसर्टेनिटी तो यहीं तक ही निकलेगी, फिर x2 की अनसर्टेनिटी निकालेंगे आप, और वो हमने प्रीवियस केस के अंदर निकाली थी जो कि हमारे पास आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ 5.556, ठीक है। ये निकालें और फिर ये अनसर्टेनिटी जो इसकी थी 5.556 और उसको इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो ये दोनों वैल्यूज़ बच्चों ऐड होंगी, याद रखना है, ठीक है। लेकिन x1 का क्यूब था तो पहले पावर रूल को पूरा आपने फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.375%। अब यहाँ पे देखिएगा इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x1 की फाइनल अनसर्टेनिटी आपकी निकली है वही x की अनसर्टेनिटी होगी। तो इसको मैं कहता हूँ कि यही मेरे पास है टोटल अनसर्टेनिटी इन x, ठीक है। तो ये भी होगा 9.375%, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके साथ आप इसको लिख लें 65.536 विद 9.375%, 9.375% अनसर्टेनिटी। और अब आप इस जो आपके पास परसेंटेज के अंदर वैल्यू है इसको आप वैल्यू निकालें, यानी 65.536 प्लस माइनस कर लें, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास 9.375 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय होगा 65.536, 65.536 ये आ जाएगा, और इसको आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू 6.144। तो ऑलमोस्ट 6 ही आप इसको लिख सकते हैं, या 6.1%
ये आपके पास आ गया बच्चों। अब ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपके पास। ये था आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी इन एक्स, ठीक है। पावर रूल भी अब आपको क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ आ गया बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल 1.4 की तरफ, जो इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है और उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्विकली देखिएगा जी। एग्जाम्पल 1.4 देखिए, इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल, उसने आपको बता दिया, ये मेजर्ड वैल्यू आ गई 2.25 और ये उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको उसने कहा है कि आपने फाइंड इट्स सरफेस एरिया विद अनसर्टेनिटी इन इट। फार्मूला A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी अनसर्टेनिटी बच्चों क्या निकलती है। वैल्यूज़ याद रखिएगा जी बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। इसको देखिए, एग्जाम्पल 1.4 R 2.25 है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। एरिया का आपको फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ मैंने लिख दी पाई की और ये आर और इसका स्क्वायर। तो आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों 15.90। 15.90। अब आपको पहले से पता है कि मैंने लिखना है विद सम अनसर्टेनिटी जो कि प्रेजेंट होगी आर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं बच्चों निकालता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो आर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इज लीस्ट काउंट? 0. ये लीस्ट काउंट है, ये मेजर्ड वैल्यू है। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 100 करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.44। तो 0.4% भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। अब ये था पावर रूल। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर के अंदर क्या होगी? टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, अभी आर की ही चल रही है तो पावर क्या थी? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मैंने आपको बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 बच्चों। 0.8% आ जाएगा बच्चों अनसर्टेनिटी। अब इसमें देखिएगा और कोई टर्म नहीं है और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हो। इसका मतलब जो आर की अनसर्टेनिटी है वही ए की अनसर्टेनिटी होगी। तो फिर मुझे यहाँ पे एक लाइन और भी लिखनी है, टोटल अनसर्टेनिटी इन ए, वो भी सेम ही होगी, वो भी क्या होगी? 0.8% बच्चों, ठीक है। ये भी अब आपको क्लियर हो गया, ये भी 0.8 ही होगी। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 15.90 विद 0.8% अनसर्टेनिटी। अब ये परसेंटेज के अंदर इससे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 15.9 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करूँगा और डिवाइडेड बाय जब 100 करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा 0.1272 बच्चों, ठीक है। और मैं इसको फिर लिख लेता हूँ 15.90 प्लस माइनस 0.13 कर लेता हूँ इसको, 1272 को 0.13, ठीक है। और ये सेंटीमीटर था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों फाइनल रिज़ल्ट आ गया, ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट। और ये इसके अंदर 0.13 जो सी है वो अनसर्टेनिटी जो थी वो मौजूद होगी। होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं क्विकली जो आपके लास्ट 2 रूल्स हैं वो भी बता देता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है एवरेज वैल्यूज़ अगर हों तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज़ आप बच्चों कैसे निकालेंगे। देखिएगा मैं लिखता हूँ इसको जी बच्चों, मैंने लिख लिया अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यूज़। मैंने 3 वैल्यूज़ ले ली, R1, R2 और R3। सिंपल, अगर मैं इसका एवरेज देखता हूँ तो मेरे पास एवरेज या मीन वैल्यू क्या आएगी? सिंपल, मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, R1, R2 और R3 को, तो मेरे पास 1.5 प्लस 1.51 प्लस 1.52, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय जब मैं 3 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.51। बहुत ही आसान, ये सारे सेंटीमीटर के अंदर हैं, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर के अंदर, तो ये भी मेरे पास सेंटीमीटर आ जाएगी। ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है ये नहीं पता, यही हमने निकालनी है कि अगर इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी हो, इसके अंदर भी हो, इसके अंदर भी हो, तो अब आप इसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ कैसे निकालेंगे? वो ये याद रखिए, मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी। क्या होता है? यानी एवरेज वैल्यूज़ के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है? मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी। ये आपने बात याद रखनी, मीन डेविएशन। सबसे पहले इसका मतलब अब आपको डेविएशन निकालनी है और फिर आप मीन डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे? आपके पास ये आ गई एवरेज वैल्यू, इससे आप इसका डिफरेंस लें,
फिर इसी वैल्यू से इसका डिफरेंस लें, फिर इसी वैल्यू से इस वैल्यू का डिफरेंस लें, तो आपके पास डेविएशंस निकलेंगी, फिर उनका मीन ले लें तो आपके पास वो अनसर्टेनिटी होगी जो आपने इसके साथ लिखनी होगी। ठीक है, समझ आया? यानी अभी ये 1 पॉइंट है 1.51 और प्लस माइनस ये वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं सबसे पहले इधर ही करता हूँ ताकि ये इसी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए। सबसे पहले मैं डेविएशंस निकाल लेता हूँ। डेल्टा R1 यानी ये R1 है तो R1 की डेविएशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 1.51 माइनस 1.50, देखिएगा 1.51 से 1.50 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.01। लिख नहीं रहा, बस जस्ट आपको बता रहा हूँ। डेल्टा R2 क्या होगा? 1.51 माइनस 1.51, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 बच्चों। और इसी तरह जब आप डेल्टा R3 निकालेंगे तो आप करेंगे 1.52 माइनस 1.51। आपने जस्ट बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0.01। या आप आपके पास आ गए बच्चों डेविएशन, तीनों की डेविएशन निकालें। अब आप मीन डेविएशन ले लें। सिंपल, आपके पास मीन डेविएशन क्या होगी? देखिएगा, मीन डेविएशन क्या होगी? इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 कर लें, तो यानी 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास आ जाएगा बच्चों मीन डेविएशन, जो कि आपके पास होगी 0.0067 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब आपके आ गई बच्चों मीन डेविएशन। और मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर, एवरेज वैल्यूज़ के अंदर, मीन डेविएशन ही इज़ द अनसर्टेनिटी होती है। तो इसको उठाएं, आप इसके साथ लिख लें, तो आपकी यानी ये जो एवरेज वैल्यू होगी 1.51 प्लस माइनस 0.0067 को आप, ये 67 था, इसको आप राउंड ऑफ करके 7 ही लिख सकते हैं। 0.007 सेंटीमीटर आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, समझ आ गई? अब आप सबसे पहले बहुत आसान, फिर बता देता हूँ, आप एवरेज निकाल लें। आप एवरेज के साथ आप ये जगह छोड़ दें, फिर आप निकालिएगा बच्चों डेविएशन दूसरे केस में, फिर आप निकालिएगा बच्चों तीसरा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आपको ये अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यूज़ के अंदर निकालना भी आ गई। अब फाइनल हमारे पास लास्ट अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, हम इसको भी देख लेते हैं। जी बच्चों, मैंने लिख ली वैल्यूज़। अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, टाइम जो कैलकुलेट किया फॉर 20 वाइब्रेशंस, यानी आपके पास पेंडुलम था और अब आपको पता है कि एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है। यानी एक वाइब्रेशन का मतलब इस एक्सट्रीम पोजीशन से इधर जाए और इधर वापस आए, तो ये आपकी एक वाइब्रेशन होगी। अब आपने इस तरह की 20 वाइब्रेशंस का टाइम लिया तो वो आया 35.2 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है टाइम पीरियड के अंदर। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा? ये 20 वाइब्रेशंस का टाइम है, तो एक वाइब्रेशन का टाइम यानी T इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके पास, यानी टाइम फॉर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस कितना है? 35.2 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है जी? वो है जी 20। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो आपके पास आ जाएगा 1.76 सेकेंड्स। 1.76 सेकेंड्स। अब आपको इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं पता बच्चों, ठीक है, ये हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है। देखें, सिंपल था, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस 35.2 सेकेंड्स। ये 20 वाइब्रेशंस का था। एक वाइब्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा? इस 20 को इधर डिवाइड कर दूंगा, तो 35.2 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास आ जाएगा टाइम 1.76 सेकेंड्स। अब अनसर्टेनिटी नहीं पता। अनसर्टेनिटी जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें होता है बच्चों लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी जो आपकी अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी इक्वल टू क्या होगी? लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट किसका? उस डिवाइस का जिससे आपने इसको मेजर किया, रिकॉर्डिंग डिवाइस। इस पेंडुलम का लीस्ट काउंट नहीं लेना, जिस डिवाइस से आपने ये टाइम नोट डाउन किया था ना, उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो देखें, इसमें अब इसकी वाइब्रेशंस भी शामिल हो गई और लीस्ट काउंट उस रिकॉर्डिंग डिवाइस का आपने लेना है। अब फर्ज करें मैंने जिस डिवाइस के साथ
इसकी 20 वाइब्रेशंस और ये टाइम नोट डाउन किया था, उसका लीस्ट काउंट था मेरे पास बच्चों 0.1, ठीक है, सेकेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 20, तो 0.1 डिवाइडेड बाय जब मैं 20 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 0.005, ठीक है, 0.005 सेकेंड्स। और ये मेरे पास बच्चों अनसर्टेनिटी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको, यानी अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो जो आंसर आएगा वो अनसर्टेनिटी होगी, तो T इज इक्वल टू 1.76 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड्स। ये आपके पास आ गया बच्चों फाइनल रिजल्ट टाइमिंग अनसर्टेनिटीज इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये आपका फाइनल रिजल्ट, ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी। एक हेडशॉट क्वेश्चन है बच्चों शॉर्ट के इन जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ मैंने आपको करवाई हैं, जितने भी केसेस मैंने आपको कराया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर रूल, फिर एवरेज और टाइम एक्सपेरिमेंट, क्या आप किसी केस के अंदर अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? यू हैव 5 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। क्या आप जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ के हमने केसेस पढ़े हैं, क्या उसके अंदर आप किसी केस के अंदर अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट कंट्रोल कर सकते हैं? बताइएगा। यानी आपके हाथ में, और ऑब्वियसली हमने देखें अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपने अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम करना है, कम होनी चाहिए ना, क्योंकि जितना शक कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किसी के अंदर अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं? यस, हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स की अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन। देखें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी, उतनी ये वैल्यू यहाँ पे कम होगी बच्चों, ठीक है। यानी 20 वाइब्रेशंस की जगह अगर मैं 40 वाइब्रेशंस लेता तो इसका आंसर और छोटा हो जाता, यानी ये अभी है 0.1 डिवाइडेड बाई 20 है, और 0.1 डिवाइडेड बाई 40 करता तो ये मेरे पास आंसर हो जाता 2.5 इंटू 10 रेज पावर -3 हो जाता, यानी 0.0025 हो जाता, और छोटा हो जाता। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, हेड शॉर्ट, याद रखिएगा, ये आपके पास आ सकता है। वैसे भी आपका MCQ बेस जो सा है वो बन चुका है पेपर पैटर्न, अब आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये था बच्चों ये चैप्टर, होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक लेक्चर या 2 लेक्चर और होंगे जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर के मैं आपके लिए स्पेशल MCQs लेकर आऊँगा, स्पेशल कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको देख लीजिएगा, और न्यूमेरिकल भी हमने इसके अच्छे से सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोनस क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से निकालना है। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर ऑफ द लीस्ट काउंट, उसने आपको बता दिया, वैल्यूज उसने आपको दे दी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल, आप इसको कीजिएगा, नहीं होता कमेंट करें, मैं आपको इसका सलूशन जो सा है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको दे दूंगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर और आज का बोनस क्वेश्चन। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।